बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सिंध में कॉटन जिनर हजरात किस तरह कपास का रेट बनाते हैं। इसके 3 मुख्तलिफ़ तरीके हैं जो आपसे बारी बारी डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान के सूबा सिंध में फुट्टी का रेट निकालने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि कॉटन सीड की जो वैल्यू है 37,324 की, उसके अंदर 2 टाइम कॉटन सीड बनोले की वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो उसका जो रिज़ल्ट आता है उसको 37,324 किलोग्राम पर डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे उसकी 1 किलो की वैल्यू बन जाती है। उसे मल्टीप्लाई किया जाता है 40 किलोग्राम से, क्योंकि फुट्टी की ख़रीद 40 किलोग्राम के हिसाब से होती है। तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो उसको 3 पे तकसीम कर दिया जाता है, क्योंकि वो अपनी कैलकुलेशन 3 मन फुट्टी को मद्देनज़र रख कर करते हैं। तो फ़र्ज़ करते हैं कि हमारी रुई का रेट 18,000 रुपये फ़ी 37,324 किलोग्राम और कॉटन सीड रेट 2,100 रुपये फ़ी 37,324 ग्राम है। तो 18,000 और 2,100 को 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 22,200 रुपये। तो उसे हम तकसीम कर देंगे 37,324 पे। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 594.79 आ जाएगा। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, तो इसका जो रिज़ल्ट आया वो 23,791 रुपये 66 पैसे आया। तो इसे हम 3 पे तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास एक्चुअल फुट्टी का रिज़ल्ट 7,930 रुपये और 554 पैसे आया। अब हम इसमें जो जिनिंग कास्ट होगी वो हम इसमें से माइनस करेंगे। आप उसे हर फैक्ट्री अपने हिसाब से ख़र्चा माइनस कर सकती है। जो आजकल के हिसाब से ख़र्चा आ रहा है फ़ी 40 किलोग्राम मन पे, वो 500 से लेकर 600 रुपये के दरमियान है। तो हम इस रकम में से -500 रुपये माइनस कर देंगे जो जिनिंग कॉस्ट है। तो 500 रुपये माइनस करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो 7,430 रुपये 55 पैसे। इसका मतलब है कि हम अपनी फुट्टी 7,430 रुपये पर परचेज़ कर सकते हैं। ये सबसे पहला तरीका है। तो इसको समझने के लिए हम इसकी दूसरी कैलकुलेशन करते हैं। तो वो देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। तो दूसरे तरीक़ाकार को हम इख्तियार करते हैं और बताते हैं कि इसमें हम फुट्टी किस रेट में परचेज़ करें। ये इसका बिल्कुल शॉर्टकट वे होगा। तो 18,000 कॉटन सीड की जो वैल्यू है 1 टाइम वो हम लिखेंगे और इसके अंदर कॉटन सीड 2 टाइम उसके अंदर जमा कर देंगे। तो अब हम इसे 2.8 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फुट्टी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको करते हैं कॉटन सीड 18,000 रुपये और इसके अंदर 2 टाइम कॉटन सीड की वैल्यू 2,100 के हिसाब से 4,200 रुपये बनेगी। तो हम इसे जब दोनों रकमों को जमा करेंगे तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट 22,200 रुपये आएगा। तो हम इसे 2.8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फुट्टी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम
इसमें जो जिनिंग कॉस्ट जिसे हम ख़र्चा कहते हैं वो हम माइनस करेंगे, फ़र्ज़ करो 500 के हिसाब से। तो अब हमारे पास जो बकाया रकम आएगी वही हमारी फुट्टी की असल ख़रीदारी की रकम होगी कि अगर हम इस पे ख़रीदारी करेंगे तो हम इक्वल होंगे, यानी हम इस रकम में ख़रीदारी करके अपना कारोबार कर सकते हैं। तो चलिए हम अब तीसरे तरीक़ाकार को देखते हैं कि हम उसमें अपनी फुट्टी की कीमत कैसे निकालें, और वो बिल्कुल शॉर्टकट वे है। तो सेम प्रोसीजर है और थोड़ा सा फ़र्क है। तो वो फ़र्क ये है कि हम ये कैलकुलेशन जो है वो 3 मन कपास पे बनाते हैं। तो 3 मन का ख़र्चा वो 500 के हिसाब से 1500 रुपये हो जाएगा। तो थर्ड तरीका भी सेम वही है, थोड़ा सा फ़र्क है। तो हम उसको हम देखते हैं कि उसमें क्या रिज़ल्ट आता है। तो सबसे पहले वही कॉटन सीड की वैल्यू 18,000 रुपये हम लिखेंगे और उसके अंदर 2 टाइम कॉटन सीड की वैल्यू लिखेंगे जो 4200 रुपये के हिसाब से है। तो इसका जो हासिल रिज़ल्ट आया वो हमारे पास 22,200 रुपये आएगा। तो उसमें हम 1500 रुपये ख़र्चा माइनस करेंगे और इसी तरह इसे 2.8 पर डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास इसका डायरेक्ट फुट्टी परचेज़ करने की वैल्यू आ जाएगी। वो हम पहले ही ख़र्चा काट लिया है, तो इसके बाद हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो 7,392 रुपये 85 पैसे होगी। तो ये भी एक तीसरा और बिल्कुल आसान तरीका है कि किस तरह हम अपनी फुट्टी की ख़रीदारी करें। तो ये एक छोटी सी कोशिश है तमाम दोस्तों तक पहुंचाने की। तो इसमें अगर मुझसे कोई गलती कोताही हुई हो तो मेरी इस्लाह कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ये मेरी बहुत ही हकीर सी कोशिश है जो आप दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश की है। कोशिश करेंगे कि ये सीखने सिखाने का अमल जारी रहे और हम अपना ये सबक भी याद रखें, और इससे ना सिर्फ कॉटन जिनर हजरात को बल्कि इसके साथ साथ जो किसान हजरात हैं उनको भी समझने में आसानी रहेगी कि उनकी कपास की क्या वैल्यू है। तो ये चीज़ सबको सीखनी चाहिए और इसको आगे शेयर करें।